फिर परमेश्वर आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके कलाम को पढ़ें। हे मेरे परमेश्वर, आज की इस वक्त में जब हमें सबसे ज़्यादा प्रभु आपके वचन की ज़रूरत है, प्रभु इन उपवास के दिनों में आज हमें उस रोटी की ज़रूरत है जो रोटी हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती है। हे मेरे परमेश्वर, आज हम सब लोग जो ऑनलाइन पिता इस इवनिंग डिवोशन में जुड़े हैं, मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि आपके नाम से हर एक शख्स, हर एक बेटा, हर एक बेटी जो प्रभु आपके वचन को आज सुनते हैं। आज हमारा टॉपिक है पाम संडे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाम संडे? ये हम सब मसीह भाई बहन जो कल के दिन में हम परमेश्वर के इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो एक विजय प्रवेश किया, आज उसके बारे में जानेंगे जरा कि पाम संडे है क्या, पाम संडे की इंपॉर्टेंस क्या है। आज उन बातों को हम सब लोग मिलकर आज मनन करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से अपनी बाइबल ले लीजिए, अपने परिवार को इकट्ठा करिए और आइए इस शाम के इवनिंग डिवोशन में हम प्रभु के वचन को अपने परिवार के साथ ग्रहण करने पाएं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और सबसे पहले परमेश्वर को अपने बीच में हम इनवाइट करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर प्रभु, हाथ उठाकर खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब हम तेरे पवित्र कलाम को पढ़ने जा रहे हैं मेरे खुदा, हम पिता आज तेरे बेटे और तेरी बेटियां सबसे पहले खुदावन तेरे कदमों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज हमें पाम संडे के बारे में पिता परमेश्वर हमें समझाइए, हमें बताइए प्रभु कि पाम संडे है क्या। हमें बताइए परमेश्वर कि क्या है इसके पीछे जो आपकी मंशा है। आपके सीक्रेट्स को हम जानना चाहते हैं प्रभु, हम आपकी लाइट को पाना चाहते हैं, आपके रेवलेशंस, आपकी उस बात को पिता जो आप अपने वचन के द्वारा हम सबको सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आज हम सब के ऊपर आपकी कृपा होने पाए। हर एक बच्चा, हर एक बेटा, हर एक बेटी जो इस वचन को सुनता है, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आने पाए। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम एक इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर, बाइबल का जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है पाम संडे, और कल हम सब लोग चर्च में पाम संडे को सेलिब्रेट करेंगे। सारे मसीह भाई बहन, पूरी दुनिया में ये पाम संडे मनाया जाएगा। हम सब लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया और हम सब लोग पाम संडे को मनाते हैं। लेकिन बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो पाम संडे के बारे में कुछ नहीं जानते। उनके लिए ये सिर्फ खजूर की डालियों का त्योहार है। हमें पाम लीव्स मिलते हैं, वो पाम लीव्स लेकर हम अपने घर आ जाते हैं। सिर्फ यही है पाम संडे। लेकिन बाइबल यानी परमेश्वर का वचन पाम संडे के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों को बताती है। बाइबल, परमेश्वर का वचन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बहुत सारी चीजों को वो बताना चाहते हैं, बता रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। ये आपको चारों गॉस्पल्स में मिलेगा। मैथ्यू में भी मिलेगा, मरकुस में भी मिलेगा, लूका की इंजील में भी मिलेगा, यूहन्ना में भी मिलेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा यहां पे हर जगह आपको कुछ कुछ डिफरेंस मिलेगा। बट बेसिक जो है वो है प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। और यरूशलेम में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो उनका ये प्रवेश एक विक्ट्री के रूप में देखा गया। लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह इस संडे यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं? आज हम इस बात को जरा सोचें, जरा समझें कि एक संडे तो वहां के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही सुंदर तरीके से वेलकम किया। एक संडे वो यीशु मसीह का वेलकम कर रहे हैं। अभी आपके सामने जो ये खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये उस जमाने का ये मंजर है जो आपकी आंखों के सामने आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे लोगों ने वहां पर खजूर की डालियों से अपने कपड़ों को डाल डाल कर प्रभु यीशु मसीह के सामने होसाना होसाना चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने यीशु मसीह का वेलकम किया। लेकिन
अगले संडे आते आते प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? आज इन्हीं बातों को जानने के लिए हम सब बाइबल पढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने लिया है मरकुस की किताब से, और हम मरकुस की किताब को निकालेंगे और मेरे साथ अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लीजिए। परमेश्वर के वचन को, उसकी जीवित रोटी को आज आप और मैं महसूस करें। चलिए थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन पे। और यहां पे लिखा है, जब वो यरूशलेम के निकट, मैं पढ़ रहा हूं मरकुस की किताब और उसका 11वां अध्याय। आप अपनी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं, लंबा स्क्रिप्चर है, लेकिन यह कहानी मैं आपके लिए पहले पढ़ता हूं। जब वो यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को कहीं भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुमको मिलेगा। उसे खोल लाओ, और यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और वो उसे खोलने लगे। उनमें से जो लोग वहां खड़े थे, कोई कोई कहने लगा, अरे ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? परंतु जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसाना 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 होसाना। आज हम इन शब्दों के मीनिंग को समझेंगे। और वो लोग कहते थे, होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। परमेश्वर के कलाम के, परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आपको और मुझको प्रभु की आशीष मिले। मे गॉड ब्लेस यू। आज जब हम तैयार हैं पाम संडे मनाने के लिए, हमने इस पैसेज को पढ़ा और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया। लिखा है, जब वो यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए। 2 जगहों के नाम हैं, बैतफगे और बैतनिय्याह। तो उसने अपने चेलों में से 2 चेलों को भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर सबसे पहले एक सिंप्लिसिटी का मैसेज दिया। ऑल्दो जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो परमेश्वर हैं, वो राजाओं का राजा है। लेकिन यहां पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया वो सिंप्लिसिटी का दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मुझे घोड़े चाहिए, मुझे रथ चाहिए, या मुझे राजा वाला बिहेवियर चाहिए, या मुझे वो शानो शौकत चाहिए। सबसे पहली चीज जो आज प्रभु यीशु मसीह से हम सीखते हैं वो है सिंप्लिसिटी। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, आज जब आपके और मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिंपल हैं, आज हमें भी हम्बल और सिंपल बनना है। मेरे प्रियो, सिंपल बनने का मतलब ये नहीं है कि हमें फटे पुराने कपड़े पहनने हैं या फिर हमें इज्जत से नहीं जीना है। आइए हम परमेश्वर की जब और डीप स्टडी में जब हम जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा है कि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। आज यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया वो सिंप्लिसिटी का दिया। दूसरी बात प्रभु ने यहां दिखाया, ही नोज द फ्यूचर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को फ्यूचर मालूम है, वो परमेश्वर है और प्रभु को पता है कि आपकी और मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। इसीलिए वहां पे प्रभु ने ये नहीं कहा कि पीछे जाओ। प्रभु ने यहां पे क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? उन्होंने
कहा सामने के गांव में जाओ, पीछे मत जाओ। पीछे मुड़कर देखने वाले जब जब बाइबल में आए उनके साथ नुकसान हुआ। मेरे प्रियो, आज अगर आप और मैं देखें, पास्ट विल ऑलवेज गिव यू पेन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो प्रेजेंट में जब परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, तो आज आपको और मुझको चिंता नहीं करनी है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने फेथ को बढ़ाना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। तो यहां पर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सामने के गांव में जाओ। आज आप और मैं, बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको कहते हैं आगे बढ़ो, सामने जाओ, लेकिन हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते तो हैं प्रोग्रेस करना, हम चाहते तो हैं कि हम सक्सेसफुल हों, हम चाहते हैं कि हम बढ़ें, लेकिन हमारे कदम पीछे की ओर जा रहे हैं। प्रभु ने कहा सामने के गांव में जाओ। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। ओ माय गॉड, यहां पे परमेश्वर आज आपको और मुझको एक चीज दिखा रहे हैं कि आप और मैं बहुत सारी चीजों में बंधे हुए हैं। आज यीशु मसीह आ रहे हैं, आज यीशु मसीह आपके और मेरे परिवार में आ रहे हैं। आज उनका स्वागत करें। आज आप और मैं अपनी जिंदगी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा हम राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का हम स्वागत करें। हालेलुया। लेकिन यहां पे देखिए एक बात है, यहां पे एक वर्ड है कि बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। आज जब प्रभु यीशु मसीह के दूत आते हैं, जब खुद परमेश्वर आपके और मेरे पास आते हैं, तो हम में से बहुत से लोग हैं जो दुनिया की बातों में बंधे हुए हैं, जो पैसे के लालच में बंधे हुए हैं, वो वहीं के वहीं हैं। सालों बीत गए लेकिन उनका दिमाग वहीं का वहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की बातें आप तक और मुझ तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम क्या हैं, हम कहीं ऐसे तो नहीं कि आज भी हम बंधे हुए हैं, लेकिन प्रभु को आपका और मेरा ख्याल है। और यहां पर देखिए एक विजन मैं आपके सामने में रखता हूं कि ये गधी का बच्चा कोई और नहीं, आप और मैं भी हो सकते हैं। ये जो बच्चा बंधा हुआ है, इसके ऊपर आज आप और मैं बहुत सारे बोझ से दबे हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि वो तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल लाओ। हालेलुया। आज आप और मैं क्या खुलना चाहते हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा खुलना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले हमने एक शब्द सीखा था, इफ़्फता, और प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द का प्रयोग किया और उसके कान खुल गए और उसकी जबान की गांठ खुल गई और वो सुनने लगा और वो बोलने लगा। आज अगर आप और मैं देखें तो प्रभु यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आने का मकसद है, जो मेन मकसद है, जो प्रयोजन है, वो ये नहीं है कि आप और मैं बहुत अमीर बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को उन्होंने हम्बल रखा, खुद उन्होंने अपने बारे में कहा कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे प्रियो, लेकिन आज वही राजाओं का राजा है, वही परमेश्वर है, स्वर्ग में आज वही विराजमान है और पूरी दुनिया उसके हाथों के द्वारा संभली हुई है और चलती है। तो क्यों ना हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सीखें, तभी आपको और मुझको उसकी महिमा मिलने पाएगी। अगर आज आप और मैं नहीं समझेंगे, आज ये समय निकल जाएगा और एक दिन वो समय आएगा जब आपको और मुझको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, यानी मृत्यु के बाद। आज आपके पास और मेरे पास वक्त नहीं है, आज आपके पास और मेरे पास ये समय नहीं है कि हम अपने टाइम को गंवाएं। अवसर को बहुमूल्य समझिए। आज जो ये प्रीचिंग आप सुन रहे हैं, आज ये परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हैं, प्रभु आपके बंधनों को खोलना चाहता है। आज आपके पास और मेरे पास पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया है। हालेलुया। आज आप और मैं बीमारियों के बंधन में बंधे हो सकते हैं, आज आप और मैं नेगेटिव थॉट्स के द्वारा बंधे हुए हो सकते हैं, लेकिन अगर आज आप अलाउ करें पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा आ और मुझे आजाद कर, आज अपने शरीर के ऊपर हाथ रखकर बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आ और मुझे आजाद कर।
मुझे दुनिया की बुराइयों से, बुरी आदतों से पिता परमेश्वर मुझे आजाद कर। आई वॉन्ट टू बी फ्री। हालेलुया। आज आपको और मुझको डिक्लेयर करना है, आज आपको और मुझको अंगीकार करना है, आज आपको और मुझको वचन को महसूस करके विश्वास के साथ आज आपको और मुझको कहना है, आई वॉन्ट टू बी फ्री। हालेलुया। और ये स्वतंत्रता पाप करने के लिए नहीं है, ये स्वतंत्रता आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसीलिए दी जाती है ताकि हम आजाद होकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें। हालेलुया। दुनिया की सेवा नहीं, दुनिया की बुरी बातों की सेवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा। हालेलुया। और यहां पर प्रभु ने कहा, और यदि तुमसे कोई पूछे कि ये क्यों करते हो, इसका मतलब लोग तुम्हें बंधा हुआ देखना चाहते हैं, वो तुम्हें खोलना या तुम्हें स्वतंत्रता में नहीं देखना चाहते, लेकिन तुम उनको क्या कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। लेट अस सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ पाम संडे विथ फ्रीडम। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मैं इस संडे यहां पर वेलकम पा रहा हूं, लेकिन अगला संडे आते आते इससे पहले ही मुझे मार दिया जाएगा। अभी ये पैशन वीक है, ये वो हफ्ता है, प्रभु यीशु मसीह को सब पता है, लेकिन तब भी परमेश्वर उस विक्ट्री को साथ लेकर आ रहे हैं। सुनिए यहां पे क्या हुआ। और जो ये कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने वो डालियां निकाली और वो डालियां निकालकर यीशु मसीह के आगे आगे वो होसाना होसाना चिल्ला रहे थे, और वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे, हे प्रभु आ और हमें बचा। देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला, कहां से निकाला? मिस्र में से निकाला। अभी ये जो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, तो यहां पर फसह का पर्व मनाया जा रहा है, पास ओवर। पास ओवर, द फीस्ट ऑफ पास ओवर। पास ओवर का मतलब है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र में से निकाल कर लेकर आए, तो वहां पर परमेश्वर का एक डेथ का जो एंजल था, डेथ का एंजल परमेश्वर ने छोड़ा, और वहां पर प्रभु ने कहा कि तुम एक मेमने का लहू अपने अपने अलंगों पर, अपने अपने दरवाजों पर उसके लहू को लगा लेना, वहां पर मौत का फरिश्ता नहीं जाएगा, तुम बच जाओगे। और ऐसा ही हुआ, जब मौत का फरिश्ता आया तो वहां से वो पास होकर आगे निकल गया। इसीलिए हम फसह के पर्व को कहते हैं पास ओवर। पास ओवर, द फीस्ट ऑफ पास ओवर। और ये आज आप और मैं, हम परमेश्वर के नाम से, ईस्टर शब्द बाइबल में नहीं है। अगर आज आप और मैं, अगर हम बाइबल पढ़ें तो आपको और मुझको ईस्टर शब्द नहीं मिलेगा। अगर आपको और मुझको कोई शब्द मिलेगा तो वो मिलेगा रिजरेक्शन या पास ओवर, या परमेश्वर के पुनरुत्थान का दिन, परमेश्वर के जी उठने का दिन। हालेलुया। आज आप और मैं वचन के अनुसार चलें, अपने अपने बुद्धि को खोलें, आज अपनी अपनी सोच को परमेश्वर के वचन को पहले पढ़ें और फिर विश्वास करें। हालेलुया। सुनिए, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। उनमें से जो लोग वहां खड़े थे वो कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो, मत खोलो, आज उसे बंधा रहने दो। आज दुनिया आपको और मुझको चाहती है कि हम नेगेटिव चीजों में बंधे रहें। आज दुनिया चाहती है कि आप और मैं, हम गलत चीजों में हम बंधे रहें। दुनिया चाहती है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आज इस विजय प्रवेश के द्वारा, इस पाम संडे के द्वारा आज आपको और मुझको एक मैसेज मिलता है। कल जब आप और मैं संडे को चर्च में होंगे तो महसूस कीजिएगा कि आपके बंधन खोले जा रहे हैं। आप महसूस कीजिएगा कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का यह विजय प्रवेश हो रहा है। हालेलुया। आज आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत से बंधन हैं, बहुत से बंधन हैं जिन्हें आज आपको और मुझको तोड़ने की जरूरत है। लेकिन देखिए, वो गधी का बच्चा उस बंधन को तोड़ नहीं पा रहा था, ना वो डोंकी उस बंधन को तोड़ पा रहा था, क्योंकि वो बंधन इतना मजबूत था।
लेकिन प्रभु को पता था कि मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे इनका बंधन तोड़कर दुनिया के सामने इस मैसेज को देना होगा कि प्रभु को जिसका प्रयोजन होता है प्रभु उसे आजाद करता है। आज अगर आप रेडी हैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए, अगर आज आप रेडी हैं परमेश्वर के लिए वर्शिप करने के लिए, तो प्रभु आज आपको बंधनों से मुक्त जरूर करेंगे। हालेलुया। और जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर का वचन काम कर रहा था। जब आप परमेश्वर के अनुसार, जब आप परमेश्वर की बात को रखेंगे, कोई भी आपके विपरीत नहीं बोल पाएगा। परमेश्वर के अनुसार चलिए, परमेश्वर के अनुसार आपकी थिंकिंग, आपका बोलना, आपका देखना, आपका कर्म करना, सब कुछ प्रभु यीशु के अनुसार होना चाहिए। आज आपका और मेरा उठना बैठना सब परमेश्वर के विपरीत है। आज दुनिया परमेश्वर के विपरीत है, लेकिन मेरे प्रियो आज आपके पास और मेरे पास वक्त है कि हम इस बात को समझें कि हमें दुनिया से हटकर परमेश्वर के अनुसार चलना है। हालेलुया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पे अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। ये जो डालियां हैं, ये डालियां काट कर लगाना, मैं आपको एक वर्स पढ़ाता हूं, मेरे साथ निकालेंगे लेवी व्यवस्था, उसका चैप्टर 23 एंड उसका 40। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 एंड वर्स 40। ये यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। और लेवी व्यवस्था चैप्टर 23 एंड वर्स 40। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। ये झोपड़ियों के पर्व के बारे में है। हालेलुया। ये खजूर की डालियां, ये आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगा। लेवी व्यवस्था में आपको यह मिलेगा कि परमेश्वर के अनुसार बताया गया कि तुम इन डालियों को लेकर आनंद मनाना। हालेलुया। ये लेवी व्यवस्था में जो बात लिखी है ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, और यहां पर यीशु मसीह न्यू टेस्टामेंट में यरूशलेम में एंट्री कर रहे हैं और यहां पर वो लोग उसी विक्ट्री को दिखा रहे हैं। हालेलुया। वो उस विक्ट्री को दिखा रहे हैं जो विक्ट्री एक राजा के लिए बनी है। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने इजिप्ट में से इजरायलियों को निकाला तो वहां पर परमेश्वर ने शैतान को हराया। अब जब यीशु मसीह आ रहे हैं, यरूशलेम में आ रहे हैं, जब आपकी और मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, तो मेरे प्रियो ये वक्त दर्शाता है कि प्रभु राजाओं का राजा मेरा परमेश्वर आज आपके और मेरी जिंदगी में एक विक्ट्री को लेके आ रहा है। आज बहुत से लोग हैं जो बीमारियों से लड़ते लड़ते थक गए हैं। आज बहुत से लोग हैं जो बेरोजगारी से लड़ते लड़ते थक गए हैं। आज बहुत से लोग हैं जिनके घरों में कलेश है और वो कलेशों में जूझ जूझ कर आज खत्म हो रहे हैं। लेकिन अगर आज आपकी आंखें प्रभु यानी राजा परमेश्वर यीशु मसीह को देख रही हैं तो आपकी जिंदगी में विक्ट्री आ रही है। आज अपने हाथों को उठाएं और कहें होसाना होसाना। आज दिल से कहें प्रभु यीशु राजा मेरी जिंदगी में आ। This is the true concept of Palm Sunday. Palm Sunday is not only about these leaves. ये हरी पत्तियां ही सब कुछ नहीं है। ये हरी पत्तियों के पीछे जो राजा आपको दिख रहा है आते आते, वो राजा जो घोड़ों या हाथी पर भी आ सकता था, उसने अपने आप को हम्बल करके दिखाया कि तुम सिंप्लिसिटी में चलो, तो प्रेयरफुली चलो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में जीत को लेकर आऊंगा। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको एक बात को और प्रूव करता है कि यीशु मसीह राजा है ना। आज जरा बाइबल से ही पढ़ते हैं। मैंने तो बहुत बार कहा है कि यीशु मसीह राजा है, लेकिन जरा सुनते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। तो मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय। प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 बाइबल की आखिरी किताब है और इसमें जो बातें हैं वो आपको और मुझको क्या बताती हैं। यीशु मसीह राजा है। आज आप
एक इंसान की बात को सुन रहे हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और यहां पे देखिए क्या लिखा है, मैं 4 वर्ष से आपके लिए पढ़ूंगा। और यहां पे लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। दिस बुक ऑफ रेवलेशन स्पीक्स अबाउट जीसस क्राइस्ट। ये प्रकाशित वाक्य की किताब आपको और मुझको कहती है कि पढ़ो, जरा इसे पढ़ो और देखो कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। आज ये राजा आपको और मुझको अनुग्रह देने आया है। ये प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझको इस पाम संडे में वो आपको और मुझको पैसा देने नहीं परंतु अनुग्रह देने आया है। वो आपको और मुझको कुछ दुनिया की चीजें नहीं परंतु वो आपको और मुझको शांति देने आ रहा है। लेट अस वेलकम जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह को नहीं पता कि आज जिनके लिए मैं शांति लेकर आ रहा हूं वही मुझे मार देंगे? क्या यीशु मसीह को नहीं पता जिनके लिए मैं अनुग्रह लेके आया हूं, जिनके पापों की क्षमा में लेके आया हूं, यही लोग मेरा मर्डर कर देंगे? मेरे प्रियो, आज जरा हम उस प्रभु यीशु मसीह की कराहट को, हम उसके दुख को जरा महसूस करें कि वो राजा आज जिसे हम वेलकम करते हैं उसी राजा को उन्हीं लोगों ने मार दिया। मेरे प्रियो, लेकिन उसका मरना आपके लिए और मेरे लिए जीवन का दान बन गया। आज देखिए यहां पे क्या लिखा है। मैं मरकुस की किताब में 11वें अध्याय में वापस आपको लेके चलता हूं, और वहां पे जब वो लोग डालियां निकाल निकाल कर उसको वेलकम कर रहे थे, वो अपने राजा को वेलकम कर रहे थे, और वो राजा को एक शब्द कह रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को जब वेलकम कर रहे हैं वो अपने कपड़े डाल रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वेलकम कर रहे हैं। आपको मालूम वहां पे सारे लोग बिलीवर नहीं थे। बहुत से लोग यीशु मसीह को देखने आते थे क्योंकि यीशु मसीह सबको फ्री में खाना खिला देते थे। वहां पे लोग यीशु मसीह के चमत्कार को देखने आते थे। वो कहते थे ये तो जादूगर है, ये मरे हुओं को जिंदा कर देता है, ये दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, हम जरा उसका जादू देखने आते हैं, हम तो टाइम पास करने आते हैं। लेकिन उनमें से बहुत से कम परसेंटेज वाले लोग थे जिनके अंदर प्रभु को लेकर प्यार था। वो प्रभु के चमत्कार को देखने नहीं आते थे। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कारों को देखना चाहते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेमस होना चाहते हैं। आज बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता यीशु मसीह को कि वो हमारे पास हो। आज हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने पास बुलाना है। हालेलुया। और सुनिए वो लोग क्या कहने लगे। 9th वर्स में लिखा है, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले जाते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, परंतु वो कहते जाते थे, होसाना होसाना। होसाना का मतलब है, हे प्रभु हमारे लिए दुआ कर, हमें बचा। मैं एक वर्स आपको पढ़ाता हूं, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 118 का 25। भजन संहिता 118 और उसका 25। ये शब्द होसाना, ये देखिए होसाना शब्द जो है इसकी व्याख्या दी गई है भजन संहिता 118 में उसके 25वीं आयत में। भजन संहिता द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 118 एंड वर्स 25। और यहां लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हालेलुया। आज मेरे साथ बोलिए, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन,
सफलता दे। अगर आज इस पूरी वर्ष आप याद ना कर पाए तो बोलिए होसाना 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 होसाना। हे परमेश्वर यहोवा होसाना, यीशु मसीह होसाना। क्योंकि आज हम बहुत सारी दिक्कतों में हैं, आज हम बहुत सारी परेशानियों में हैं। होसाना, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर, प्रभु मुझे बचा। आज यीशु मसीह हर रोज आपके घर में आना चाहते हैं, हर रोज प्रभु आपके और मेरे दिल में आना चाहते हैं। लेकिन क्या है, हम तो फोन में बिजी हैं, हम टीवी में बिजी हैं, हम पार्टीज में बिजी हैं। राजाओं का राजा, वो अल्फा ओमेगा, जिससे ही शुरुआत है और जिससे ही अंत है, वो परमेश्वर आपके और मेरे पास आना चाहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो फिर हम क्यों रोते हैं? हमने ही समय गंवाया है, हमने ही उसको दुत्कारा है, हमने ही उसको निग्लेक्ट किया है। लेकिन मेरे प्रियो, तब भी परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। एक दूध पीते हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, लेकिन ये परमेश्वर जो तुझसे प्यार करता है, ये तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। होसाना होसाना होसाना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। ब्लेसेड इज द मैन हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसाना। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मेरे अंदर एक बात आ रही है। आज दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो आपको गलत होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स बाइबल में बताए गए हैं। जब देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, जब अर्थक्वेक आएंगे, फ्लड्स आएंगे, आज आप बहुत कुछ न्यूज में देख रहे हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर परमेश्वर का राज्य जो आने पर है, वो अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। अपने आप को तैयार करिए। ये समय है जब आपको और मुझको तैयार होना है। बाइबल पढ़ना शुरू करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए। जब आप और मैं, हो सकता है कि परमेश्वर जब कभी आपके और मेरे पास आए और वो आपको और मुझको फोन में बिजी देखे, परमेश्वर की रूह चली जाएगी। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हुए होंगे, अगर आप घुटनों पे होंगे, अगर आप वर्शिप करते हुए होंगे, आपके हाथ में बाइबल खुली होगी, उसी वक्त आपके घर में अनुग्रह और महिमा आ जाएगा। हालेलुया। और यहां पर ये जो विजय प्रवेश हुआ है, ये यरूशलेम में आपकी जिंदगी में होने वाला है। आज आपकी जिंदगी में इस पाम संडे ही नहीं, परंतु एक सेकंड में आपकी जिंदगी में वो विक्ट्री आने वाली है। वो खजूर की डालियां, जब आप चर्च में खजूर की डालियों को उठाएं, जब अपने हाथ में उठाएं, तो महसूस करें कि आप अपने राजा के लिए उस विक्ट्री को क्लेम कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आई वेलकम यू टू सेलिब्रेट दिस पाम संडे एज अ विक्टोरियस एंट्री, अ ट्रायम्फेंट एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ। हालेलुया। आज ही से उस राजा के वेलकम की तैयारी करें। हालेलुया। इस बार जब आप और मैं चर्च में हो, तो हम महसूस करें कि खुदा की रूह आपके पास है। जब आप और मैं चर्च की बेंच पे बैठे हो और जब चर्च में पाम संडे मनाया जा रहा हो, तो आप महसूस करें कि राजाओं का राजा आपकी जिंदगी में जीत, महिमा, आनंद और शांति को लेके आ रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आइए हम दुआ करेंगे। मेरे प्रियो, ये दुआ, मेरे प्रियो, मैंने एक कोटेशन अभी पढ़ा। एक बॉक्सर थे मोहम्मद अली, और मैंने उनकी एक कोट को पढ़ा। और मोहम्मद अली जो बड़े फेमस बॉक्सर हुआ करते थे, उन्होंने एक बात कही कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, हम इस दुनिया में रहने का किराया अदा करते हैं। हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, जब हम दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, मेरे प्रियो, ये हम किराया है जो ऊपर वाले को देते हैं इस दुनिया में रहने के लिए। तो जरूर से अच्छे काम करिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आइए दुआ करें, ये फ्री है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए बहुमूल्य बड़ी बड़ी बरकतों को लेकर आती है। आइए हम दुआ करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को समझेंगे कि खुदा आपसे और मुझसे क्या चाहता है। आइए, थैंक यू जीसस। सबसे पहले हम दुआ करेंगे
बहन अनीता भारद्वाज के लिए प्रभु यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर बहन अनीता को आप बड़ी आशीष देना। बहन निधि सिंह के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स हो उनके परिवार पर। बहन प्रियंका जॉन के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु आप प्रियंका को उनकी मम्मी को खुदावन यीशु मसीह आप बरकत देना। बहन विजेता ठाकुर प्रभु यीशु के नाम में आपको आपके परिवार को बहुत आशीष मिले। हाँ मेरे परमेश्वर इस पाम संडे प्रभु आज हम महसूस करें कि मेरा राज्य जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, मेरा राजा वो मेरे लिए लेकर आ रहा है। लेट अस वेलकम द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। आज आपको और मुझको खुदा विक्ट्री देने जा रहा है। हालेलुया। आज आप महसूस करें आज उन कपड़ों को आज जो आपके लिए बहुत महंगी चीजें हैं, जो आपके लिए वो चीजें हैं जो आपको आज एक इमेज देती हैं, उन चीजों को प्रभु यीशु मसीह के कदमों में सैक्रिफाइस कर दीजिए। हालेलुया। आज वो कपड़े हो सकता है वो गंदे कपड़े जो आज दुनिया के कामों से मैले कुचैले हो गए हैं, उन कपड़ों को निकालकर आज प्रभु यीशु मसीह के सामने डाल दें, क्योंकि जब परमेश्वर के कदम उस पे पड़ेंगे आप और मैं अपने आप अनुग्रह और महिमा को देखने पाएंगे। थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि आज बहन विजेता ठाकुर ट्रैवल कर रही हैं। हम अपनी बहन विजेता के लिए दुआ करते हैं प्रभु उनके सफर में पिता परमेश्वर आप उनके साथ होना, हर खौफ खतरे परेशानियों से बचाना और प्रभु उनको सही सलामत खुशी से आनंद से उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। हे मेरे खुदा हम दुआ करते हैं प्रभु इस पाम संडे प्रभु हम आपकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएं। हे मेरे परमेश्वर मैं दुआ करता हूं बहन संजना के लिए जिनका डायलिसिस होता है, प्रभु यीशु मसीह आजाद कर। हाँ प्रभु ये डायलिसिस के बंधन को तोड़ दे मेरे खुदा और उस बच्ची को आजाद कर दे प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बहन संजना अगर आप इस दुआ को सुनते हैं, सुन रहे हैं, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह इज गोइंग टू ब्लेस यू इमेंसली और आपकी किडनीज प्रभु यीशु के नाम से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। हे मेरे परमेश्वर बहन संजना को आप हील करना, अपनी आशीष देना मेरे खुदावन यीशु मसीह। हाँ पिता हम सब लोग जब कल आपके इस उत्सव में होंगे प्रभु हम आपके सैक्रिफाइस को समझ सकें, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें और आपका जो राज्य है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। आए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं। हे परमेश्वर हमारे भी गुनाह माफ कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ सदा होती रहे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू एंड अ वेरी वेरी ब्लेसेड पाम संडे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।